Jai Hind to all of you. So good morning to all my dear students and welcoming towards academy. So आज हमने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट किया है एंड जी फॉर्म टेस्ट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छी बात नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड हमारे आ चुके हैं एंड हमें अब प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके, सो रेगुलर रहिए। इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस का करेंगे, फिर मैथ्स का भी करेंगे। ऐसे हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी और होती जाएगी। लास्ट में एक हम मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट रख लेंगे कि ना वो लंबा हो जाता है। इसीलिए अपने ना प्रिपरेशन से ईमानदार रहिए एंड करिए, तभी आपका कांग्रेचुलेशन नीचे लिखा हुआ आएगा। सो ये है हमारा एफकेट का इंग्लिश सेशन का प्रैक्टिस सेट 1, जहाँ पर 25 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट आपके एग्जाम में 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 25 लिए एंड हम 25 में 25 करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा। सो यहाँ फुल कंप्लीट हमारा सोल्यूशन होगा गूगल फॉर्म टेस्ट का, जो हमने आज किया है 9 AM पर, और 9 AM पर आई थिंक सेकेंड डे भी हमारा रहेगा। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस का आंसर देना था। देखिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर टॉक्स अबाउट अनस्पॉइल्ड नेचर, इन व्हाट वेज कैन नेचर बी रिमेन्स अनस्पॉइल्ड। यहाँ पर ऑथर ने बात करी है कि हमारा अनस्पॉइल्ड नेचर के बारे में, तो हम किन तरीकों से नेचर को अनस्पॉइल्ड रख सकते हैं। सो हमारा जब पैसेज पढ़ते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट अ सिटी नीड नॉट बी a frustrator of life. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living. जो हमारा पहला स्टेप है रियलाइज करने के, सिटी को हमारा फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। इट कैन बी अमंग अदर थिंग्स अ मैकेनिज्म फॉर इनहेंसिंग लाइफ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी जो हमारी लाइफ को इनहेंस करे, फॉर प्रोड्यूसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ लिविंग विच आर नॉट टू बी रियलाइज एक्सेप्ट थ्रू सिटीज। ओके, जो मीन्स सिटी को रियलाइज नहीं, उनको भी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि वो रह सकें। But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Towns, as much as animals, must have their systems of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. What we need now are organ system for recreation, leisure, culture, community expression. This means abundance of open space, easy access to unspoiled nature, a beauty in parks and in fine building, gymnasia and swimming baths, and recreation grounds in plenty central spaces for celebrations and demonstrations। देखिए यहाँ पर जो अनस्पॉइल्ड नेचर की जो बात करी है हमारे ऑथर ने, देखिए यहाँ पर व्हाट वी नीड नाउ आर ऑर्गन सिस्टम फॉर रिक्रिएशन, लेजर, कल्चर, कम्युनिटी एक्सप्रेशन। दिस मीन्स अबंडेंस ऑफ स्पेस। हमें क्या करना चाहिए कि है जिसमें हमारी ऑर्गन्स, देखो, बाय बिल्डिंग सिटीज विद सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स लाइक दोस ऑफ एनिमल्स, बाय अलाउइंग फ्री ऑफ स्पेस, तो होगा ही होगा, तो लेकिन हम फ्री ऑफ एक्सेस, फ्री ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सेस, ये तो हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, ए भी हमारा नहीं हुआ, इंटरफेयर पीपल डे टू डे लाइफ। सो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, बाय बिल्डिंग सिटीज विद सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स लाइक दोस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की तरीकों से, उनके ऑर्गन्स के हिसाब से हमें सिस्टम बनाना है, सिटीज बनाने की तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, चूज फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पर हमें इसके लिए एक टाइटल, देखिए अभी हमने पैसेज पढ़ा कि हमें सिटीज बनाने के लिए किस तरीके से क्या करना है, उस तरीके से हमें इसका पैसेज भी। सो देखिए, टाउन्स वर्सेस एनिमल्स, ये नहीं हो सकता हमारा, टाउन्स वर्सेस एनिमल्स। द नीड फॉर प्लांट सिटीज, ये हो सकता है, देखते हैं इसको भी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिटीज इन द सिटी, इसका भी बात नहीं हुई। द नीड फॉर एंटरटेनमेंट सेंटेंस, ये भी नहीं, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, द नीड फॉर प्लांट सिटीज। ओके, सो ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैसे पढ़ दो, आपका टाइम बच जाएगा। हमें ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। डिस्टेंस, हमें एक वर्ड दिया गया जिसका हमें मोस्ट सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। ओके, सो डिस्टेंट का हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का हमारा देखो कंटेम्प्ट होगा, एग्नी होगा, एडमिरेशन होगा, वेलकम होगा। तो देखो डिस्टेंट हमारा वैसे नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, तो कंटेम्प्ट भी हम सोच सकते हैं हो सकता है, एग्नी भी नेगेटिव वर्ड की तरह है, एडमिरेशन किसी की प्रशंसा करना, ये तो हो ही नहीं सकता, वेलकम भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस का हमारा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कंसिडर ऐसे करना कि वो अनरिस्पेक्टेड, कि उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अनरिस्पेक्टेड। ओके, सो इसका जो हमारा एगनी, एगनी का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम सुनाते, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा कंटेम्प्ट।
ओके, सो ऐसे आपको एलिमिनेट करके सॉल्यूशन करना है। फोर्थ है हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है जो इसको फिलअप करे। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्लैंक दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल को कि वो अपने स्टाफ का कॉन्फिडेंस कम कर सके। सो प्रोमिनेंट होना चाहिए, मीन्स जो अग्रेसिव उनका वो है उसको कम करना चाहिए। अपैरेंट होना है, कॉन्स्पियस, मैनिफेस्ट। ओके, सो देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंट सोच सकते हैं, अपैरेंट यहाँ पर सिर्फ उसके पहनने ओढ़ने से इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कॉन्स्पियस भी हमारा नहीं सकता, मैनिफेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्रोमिनेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोमिनेंट। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। आई थिंक सभी लोग कर रहे हैं, सभी ने अच्छा स्कोर किया। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा गूगल फॉर्म, वो इस पर भी यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मतलब आप इस क्लास को जरूर शेयर करिए, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। आप लाइक बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो ना थोड़ा ध्यान दीजिए यार। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको मोस्ट सिमिलर बताना है। सो हमारा वर्ड है पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने प्रीवियस क्लासेस में करा, एंड आई थिंक देखो कितना हेल्पफुल रही है आपके लिए क्लासेस वर्ड्स की। मीन्स हम 10 वर्ड्स डेली करते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू यार, क्योंकि जो आपने काइजन पढ़ाया होगा, काइजन हमारी मेथड होती है कि हम एबिलिटी टू वर्क कैसे इंप्रूव करेंगे। धीरे धीरे अगर हम करेंगे तभी तो हमारे अंदर इंप्रूवमेंट है। स्मॉल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजिएट। अगर आप किसी बड़ी चीज़ को करने जाओगे, आप मन वैसे ही मना कर देंगे, ये मेरे से नहीं होगा। ओके, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। हम 10 वर्ड्स डेली करेंगे, सो मैक्सिमम वर्ड्स तक पहुंच जाएंगे। सो हमारा वर्ड है पॉजिटिव का हमारा सिमिलर मीनिंग बताना है। प्रोफेशन होगा, एफ्लुएंस होगा, टू लिटिल होगा, या एक्सुबरेंस होगा। तो देखिए प्रोफेशन से तो हम, ये तो आपके लिए इजी था। पॉजिटिव मीन्स कमी होना, सो यहाँ ऑप्शन सभी ने करेक्ट करा होगा, टू लिटिल। ओके, तो सभी का सही ही होगा, टू लिटिल। ओके, पॉजिटिव का मतलब कमी होना, बहुत कम होना। एक्सुबरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एफ्लुएंस भी हमारा बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशन भी हमारा ज़्यादा के लिए होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते हो। अगर वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ही वास्ट है, एंड इसे हम पूरा तो कवर नहीं कर सकते, छोटा-छोटा कवर करके हम डेली कर सकते हैं एंड एलिमिनेट करके। 6 है हमारा, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। एंड आपके एग्जाम में वोकैबुलरी का वेटेज अच्छा खासा रहता है। कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। सेपरेशन होगा, डिस्पोजल होगा, प्रोसेसिंग होगा, गैदरिंग होगा। तो इसमें सब कुछ आपको अलग-अलग सेपरेशन में अलग-अलग करना, डिस्पर्जन भी अलग के लिए है हमारा, प्रोसेसन एक अलग वर्ड, लेकिन गैदरिंग भी हमारा जो इकट्ठा करना। सो कांग्रीगेशन का मतलब ही होता है हमारा गैदर करना है किसी को। ओके, लोगों को आपस में गैदर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है इन ऑप्शंस में, जिससे कि कंप्लीट हो जाए। इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड, इट इज ब्लैंक। वर्बस होगा, बॉम्बास्टिक, ग्रेनेडियस, या ग्रेनेडिलोक्वेंट। सो क्या एक स्पीच जिसमें सब पॉम्पस वर्ड हो, उसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं साथ में, तो वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे। सो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें सारे वर्ड्स हमारे क्या थे, पॉम्पस वर्ड ही यूज होते हैं। ओके, ग्रैंडिलोक्वेंट हमारी उस स्पीच को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें सेंटेंस दिया गया, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना किस पार्ट में है। देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, बताइए जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसमें क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्या हमारी एरर है। तो देखिए हमारा जो टू है, टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, एज अ इन्फिनिटिव हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा देयर इज अ नीड टू रिवाइज, रिवाइजिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा रिवाइज होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा रिवाइज होगा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। आई थिंक सभी लोगों ने करा होगा। 9th है हमारा, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ये हमारा वर्ड है कल्पेबल, इसका आपको अपोजिट बताना है मीनिंग में। अकाउंटेबल होगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड ये होगा, या रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड ये होगा, या सेंसुरेबल होगा। तो देखो कल्पेबल हमारा क्या होता है, कल्पेबल एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि कोई अपराध किया हो और उसको सजा मिल रही है, वो सजा का दोषी हो, जिसे दोषी ठहराया गया, उसके बोलते हैं हम कल्पेबल। सो अकाउंटेबल नहीं हो सकता हमारा, रिस्पॉन्सिबल समथिंग बैड दैट्स हैपेंड, या ये तो हमारा सिमिलर में होगा क्योंकि हमें अपोजिट बताना, तो ये तो होगा ही नहीं, सेंसुरेबल भी नहीं हुआ। सो इसका आंसर है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
करेक्ट। और इसके पीडीएफ आपको टुवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो आप लोग यहाँ पर विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर एक इडियम दिया गया है, टू ड्रॉप अ लॉन्ग बो, इसकी आपको मीनिंग बताने। टू ड्रॉप अ लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है? टू एक्सेगरेट इन टेलिंग समथिंग, या टू नॉट से इन अ डायरेक्ट वे, टू लाई वाइल क्लेमिंग टू टेल द ट्रूथ, या टू ड्रॉप ऑल ऑफ समवन्स बिलोंगिंग्स। सो टू ड्रॉप अ लॉन्ग बो का मीन्स क्या होता है? ये हमारा इडियम, इसका आंसर जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो इसका आंसर हो जाएगा टू एक्सेगरेट इन टेलिंग समथिंग। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है टू एक्सेगरेट इन टेलिंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरने की इन ब्लैंक्स में आप लोग भर पाओ। चिल्ड्रन आर मोर ब्लैंक देन एडल्ट्स, इट इज ब्लैंक देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सो इसका आंसर यहाँ पर कौन से हम वर्ड भरेंगे? इंटेलिजेंट या डिसअप्रूव्ड बाय भरेंगे, कंजर्वेटिव या सीन इन भरेंगे, सस्पेटेबल डिमॉन्स्ट्रेट इन भरेंगे, या एडेप्टेबल रिफ्लेक्टेड इन भरेंगे। तो देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या है। तो देखिए चिल्ड्रंस आर मोर कैसे होने चाहिए? जो एडल्ट्स डिस मोर क्विकनेस। देखो यहाँ पर हमारा सस्पेक्टिव नहीं हो सकता, सच क्यों होगा? कंजर्वेटिव, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो एडल्ट्स नहीं होते क्या? ओके, सो ये भी नहीं हो सकता। देखो एडेप्टेबल, क्योंकि बच्चे हैं ना किसी माहौल में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनके इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो किसी ज़्यादा किसी से ज़्यादा घुले होते हैं, बच्चे ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। सो एडेप्टेबल होते हैं, जैसे कि आपने कोई हिंदी, और क्योंकि बच्चों को अगर आप जिस एटमॉस्फेयर में रखोगे वैसे वो चीज़ें जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो अडेप्ट जल्दी से कर लेते हैं। ओके, और ये कहाँ दिखती है? रिफ्लेक्ट करती है उनकी क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चिल्ड्रंस आर मोर अडेप्टेबल देन एडल्ट्स, इट इज रिफ्लेक्टेड इन देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज द वर्ड या फ्रेज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक इरेडिकेट एक वर्ड दिया गया है जिसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। इरेडिकेट का मीन्स क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है, गेट रिड ऑफ होता है, फॉर्म्यूलेट होगा या फैब्रिकेट होगा। सो इरेडिकेट, इरेडिकेट का हमारा मीनिंग होता है कि किसी को खत्म कर देना, नेस्त में, या डिस्ट्रॉय कर देना, या छोड़ देना किसी को। ओके, या गिव अप कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्ट बनाना, ये तो होगा ही नहीं। फॉर्मुलेट भी बनाना होगा, फैब्रिकेट भी हमारा उसी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेट रिड ऑफ, ये छुटकारा पाना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, गेट रिड ऑफ हो जाएगा। रेडिकेट का सिमिलर मीनिंग हमारा गेट रिड ऑफ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको सेंटेंस में ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिसमें हमारे ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर डेवलप्ड इन आवर हाउस। हमें इसमें आपको एरर फाइंड कर, आर दैट दे में हमारा एरर है, फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स में एरर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा एरर है, या आर डेवलप्ड इन आवर हाउस में एरर है। तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑफ आवर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो जो हमारी अब आएगी ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, S1 के अकॉर्डिंग, ये S2 है, तो ये आएगी S1 के अकॉर्डिंग, और जो ये हमारी वर्ब आएगी S2 के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सो ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए यहाँ वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। ओके, यहाँ पर आर नहीं होगा, हमारा इज होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर दैट दे नहीं, इज दैट दे होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इज दैट दे आर डेवलप्ड इन आवर हाउस। ओके, जो महत्वपूर्ण हमारा फीचर है हमारे प्रोडक्ट्स का वो क्या है? कि वो घर में ही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। आपको एक वर्ड दिया गया है प्रिकेरियस, इसका नियरेस्ट मीनिंग आपको, इसका अपोजिट में, नियरेस्ट नहीं अपोजिट मीनिंग, इसका ध्यान रखना, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। प्रिकेरियस का हमारा अपोजिट मीनिंग क्या होता है? प्रिकेरियस होगा, पेरिलियस होगा, डेंजरस होगा, सिक्योर्ड होगा। देखिए प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का हमारा मीनिंग क्या होता है? कि जिससे खतरा हो, जिस चीज़ को करने से खतरा हो उसके लिए प्री केयर रखनी चाहिए, प्री केयर रखनी चाहिए। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस या जो जिससे हमें खतरा हो। सो ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्योर्ड मीन्स बचाना, किसी को सेव करना। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमारा जॉन्डिस्ड है, इसका आपको मीनिंग बताना है। जॉन्डिस्ड का मीन्स क्या होता है? टू लुक एट समवन विथ हैटर, टू बी वेरी सिक, टू लुक अपॉन समथिंग विथ प्रेजुडिस, टू ट्रीट एवरीवन इक्वली
एंड विद रिस्पेक्ट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जोंडिस्ड आई का मीन्स होता है किसी को प्रीजज करना, पहले से आंकना कि ये कैसा होगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू लुक अपॉन समथिंग विथ प्रीजज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। Given below is an incomplete passage. Fill the blanks with the help of the alternative given below to complete the passage. यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है जिसमें हमें ब्लैंक 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें हमें फिलअप करना है। सो पहले हम पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लगाते हैं इसमें क्या आएगा। फॉर जनरेशंस मैन हैज ब्लैंक अगेंस्ट द वाइल्ड टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ओनली ही decides whether animals and plants survive or are blank out. Earlier, we accepted as self-evident that any changes in our environment brought about by science and technology must be improvements in the world of our blank. However, many people all over the world have begun to feel that we are going too far and that we should try to blank some of the world's original life before we find it gets too late. The same science which had lead us away from nature is now blank the miracle of creation. So यहाँ पर हमें भरना है कि इन blanks में क्या आएगा। ओके देखो, for generation man has blank against the wild to create world where only he decide. So यहाँ पर जो जनरेशन है मैन, जो जनरेशन मैन की वो क्या कर रही है, वाइल्ड टू क्रिएट अ वर्ल्ड, यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है लगातार कि वो कैसे कैसे संसार में जैसे कि जो वाइल्ड्स है वो उसी के हिसाब से और प्लांट्स जो उसी के हिसाब से चले। ओके सो यहाँ पर देखिए अब 17 में देखिए कि प्लांट्स एंड सर्वाइव्स आर क्या आएगा, यहाँ पर टेकन आएगा, वाइप्ड है, पुट आर। यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा है वाइप्ड, या उसको खत्म कर दे। ओके उसके हिसाब से चले या उनको वाइप्ड कर दे बिल्कुल। सो यहाँ पर आएगा 17 में ऑप्शन बी वाइप्ड। सभी लोगों ने सही से आंसर दिया आई थिंक। अब 18 में देखिए, earlier we accepted as self-evident that any changes in our environment brought out by science and technology must be improvements in the world of our blanks of our, यहाँ पर एबोरिजिनस होगा, एंशियंट्स होगा, सक्सेसर एंसेस्टर्स। तो हमें किसने जिसके जो इंप्रूवमेंट्स आए कौन लाए, हमारे एंसेस्टर्स तो लाए हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। एब्रोगेशन एंशियंट सक्सेस ये कोई सेंस ही नहीं बनाते यहाँ पर। सो इसका ऑप्शन डी एंसेस्टर्स हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 19। However, many people all over the world have begun to feel that we are going too far, that we should try to blank some of the world's original life before we find it's get too late. हमें क्या करना चाहिए, जब मीन्स इनको खत्म होने से पहले ही बचा लेना चाहिए। जैसे 19 में हमारा सेव आना चाहिए, डिमोलिश खत्म, चेरिस भी नहीं होगा, रिनोवेट भी नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेव करना, कि उनको बचा लेना चाहिए, जब से वो पहले खत्म हो जाए उससे पहले उनको बचाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। 20th क्वेश्चन है, the same science which had lead us away from nature is now blank the miracle of creation. The same science which had lead us away from nature is now, जो सेम साइंस जिसने पहले हमें नेचर से अलग करा था और अब क्या कर रही है वो कि अनफोल्डिंग कर रही है, डिस्कसिंग कर रही है, आर्ग्यूइंग कर रही है। अब वो अनफोल्डिंग कर रही है मिरेकल, हमारे नेचर के मिरेकल्स को वापस से उजागर कर रही है, मीन्स रिवील कर रही है, अनफोल्ड कर रही है उनको। सो 20 का ऑप्शन ए अनफोल्डिंग हमारा सही हो जाएगा। 21th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में हमारे क्या एरर है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। ओके इसमें आपको फाइंड करनी एरर किस में है, द वैल्यू ऑफ द में है एरर हमारी, या ऑप्शन बी डॉलर डिक्लाइंड एज द में हमारी एरर है, या ऑप्शन सी रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस में एरर है, या ऑप्शन डी नो एरर में नो एरर है हमारी, इसमें कोई भी एरर नहीं। देखिए द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, तो यहाँ पर हमारा रेजेस नहीं होगा, रेज होगा सिंपली। ओके रेजेस नहीं रेज होगा हमारा सिंपली। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। ओके आई थिंक इन वॉइस आपको इरिटेट कर रहे हो, सो सॉरी यार इसके लिए। ओके डोंट फॉरगेट इट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर एक इडियम दिया गया है, टू स्मेल अ रैट, इसकी आपको बनानी है मीनिंग। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट से आपको समझ में आएगा चूहे की बदबू आना। तो क्या हो सकता है वहाँ पर, ऑप्शन है टू वरी incessantly about one's life, to think that everything is fine, to suspect something to be wrong, या to find a dead body। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड आई थिंक बहुत इजी था, सभी लोगों ने आंसर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सस्पेक्ट समथिंग टू बी रॉन्ग, मीन्स कुछ गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है कि इन ब्लैंक्स में हम
भरें। ओके, सम पीपल हैव द ब्लैंक फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज बट दे हैव नो ब्लैंक इन बीइंग मल्टीलिंगुअल। कुछ लोगों के पास होती है फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन उनके पास चांस नहीं होता है कि वो मल्टी लैंग्वेज बने, उसकी इच्छा नहीं होती। चाहे मैनिया होगा, अर्ज होगा, एप्टीट्यूड इंटरेस्ट होगा, स्टेमिना फॉन्डनेस होगा, कैपेसिटी एबिलिटी। सो कैपेसिटी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ रखनी तो नहीं, कैपेसिटी तो नहीं, स्टेमिना भी हमारा कुछ सेंस नहीं, मतलब मैनिया एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ देखिए अर्ज, अर्ज यहाँ पर नहीं होगा, इंटरेस्ट यहाँ हो सकता है। सो ऑप्शन बी हमारा एप्टीट्यूड। सम पीपल हैव द एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग मल्टी लैंग्वेज। सो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स की मीनिंग क्या है हमारे? टू अटैक समवन, टू शो वंस टैलेंट, टू गो मैड, या टू डील विद द डिफिकल्टी करेजियसली। तो टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या उसका आंसर हो सकता है। तो सभी लोगों ने सही आंसर दिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डील विद द डिफिकल्टी करेजियस, किसी भी मुश्किल को बहुत ही साहस के से उसको फेस करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू डील विद द डिफिकल्टी करेजियसली। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन इन बोल्ड। यहाँ पर हमें जो फ्रेज दिया गया है इस सेंटेंस में, रमीत हैज फैलन आउट, जो फैलन आउट ये फ्रेज दिया गया है वे सुनीता। सो इसमें फैलन आउट का हमारा मीनिंग क्या है? सो इसका अभी हम प्रीवियस, इसके पहले वाली क्लास हमारे जो वोकैब के होते हैं उसमें हम करते हैं, और फैलन आउट का उसमें क्या, फैलन ऑफ था हमारा, क्या होता है हमारा, हैड अ क्वेरल। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैड अ क्वेरल। सो आई थिंक कितनी हेल्पफुल है, दो वर्ड्स आपको अपनी ही क्लासेस से मिले। एंड आई थिंक मैंने क्या ऐसे थोड़ा रैंडमली इसको बनाया है कि इसे कलेक्ट करें, ये आपके PYQs भी है, पेपर से प्रीवियस ईयर उनमें से भी कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, बहुत एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनके उनके साथ भी आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जो नए हैं वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है कि आगे और क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद। आई थिंक सभी लोगों ने इस टेस्ट में 25 करा होगा, या 18+ तो सभी ही रहे होंगे। ओके, सो अच्छे से दीजिए टेस्ट, एंड जो मिस कर रहे हैं मिस मत करिए। एंड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जनरल अवेयरनेस का, फिर हम करेंगे मैथमेटिक्स। सभी की जानकारी आपको टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर जुड़े रहिए, एंड इसकी PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी, और आपसे हमें आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर टूवर्ड्स एकेडमी के पेज पर। सो यहाँ पर भी हमें फॉलो करिए, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर अगेन, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।